जब हम अपनी मर्जियाँ करवाने की अपनी मर्जी करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो ख़राबियाँ ही पैदा करती हैं। तो ये कि किसी की सुन लेना, किसी की मान लेना काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है स्टैंड्स को फॉलो करने में। क्यों? पेशेंट्स से मेरा ये सवाल है कि स्टैंड्स को फॉलो करने में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्या महसूस क्या होता है कि क्यों हम ये चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते? स्टैंड्स बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फैमिली आपको बताती है और आपने वो माननी होती हैं। कुछ डिफरेंट टाइप्स के स्टैंड्स होते हैं जिसमें रेंज करते हैं यहाँ से कि आपने डेली वॉक करनी है, पानी का ग्लास पिलाना है फैमिली को, टू नशे नहीं करना है। लेकिन नशे नहीं करना तो बहुत बड़ी बात है मनवाना, तो इस वजह से हम स्टार्ट करते हैं छोटी चीज़ों से। हम स्टार्ट करते हैं मनवाना ग्रीन स्टैंड से, और फिर वी बिल्ड आवर वे अप टू रेड स्टैंड, क्योंकि जब आपका बच्चा या आपका लव्ड वन 10 ग्रीन स्टैंड्स एक दिन में या कुछ अरसे में मान लेगा, फिर वो केपेबल है कि वो आपके येलो स्टैंड्स मानना शुरू करे। येलो, क्योंकि ग्रीन स्टैंड सबसे आसान होते हैं, इनकी उस तरीके से जो अहमियत है कंपेयर टू रेड स्टैंड्स कम होती है। तो इसलिए इन चीज़ों से हम पहले स्टार्ट करते हैं, छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से मनवाना शुरू करते हैं। फिर हम बड़ी चीज़ों पे जाते हैं मानना कि फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना, 1 मिनट, गाड़ी नहीं चलानी, ये नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। और फिर इवेंचुअली जो है हम सबसे अहम चीज़ पे जाते हैं, रेड स्टैंड्स, जो कि सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं वालदेन के बकौल या वालदेन के लिए, कि नशे नहीं करने। ऐसे दोस्तों से नहीं मिलना जो नशे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रीलैप्स का चांस हो सकता है उससे। देखिए, ग्रीन स्टैंड्स में ऐसी चीज़ें होती हैं कि डेली वॉक करना, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना, माँ बाप का हाथ बटाना किसी चीज़ में, उनको पानी का ग्लास अगर वो कह रहे हैं पानी का ग्लास पिला देना, उनकी खिदमत करना, ये जो है ये ग्रीन स्टैंड्स में आते हैं। ये सबसे आसान चीज़ें होती हैं करना, लेकिन हमें ये भी किसी हद तक मुश्किल लग रहा होता है ये करना भी, कि बेड से उठना पड़ेगा, फिर एक पानी का ग्लास भर के तो अम्मी को देना पड़ेगा, तो ये भी हमें कुछ हद तक मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर हम ग्रीन स्टैंड्स को मानना शुरू कर दें या फैमिली इसमें कामयाब हो जाए और बच्चों से ग्रीन स्टैंड्स मनवाना शुरू कर ले, तो वो रुझान पैदा हो जाता है बच्चे के अंदर बात मानने का। तो फिर वो इतने रिसेप्टिव होते हैं कि वो फिर उससे ज़्यादा आपकी ज़्यादा मुश्किल बात मानने पे आए। अगर हम डायरेक्टली उनको फर्स्ट थिंग ये कह दें कि जी आज से आपने नशे नहीं करने, तो रिएक्शन क्या आएगा उनका? अगर हम उनको डे 1 पे कह दें कि जी बस आपने आज से नशे नहीं करने, आपने कभी नशे नहीं करने, तो आपको क्या लगता है वो आपकी ये बात मानने के लिए ज़्यादा तैयार होंगे या वो इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे कि चलो दिन में 1 गिलास जो है पानी मुझे तो आपने पिलाना है? तो जब इलाज में भी आते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरू करते हैं कि इधर नहीं इधर बैठ जाएं, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, कपड़े बदल लें, ये कर लें, ये कर लें, फिर करते करते हम बड़ी चीज़ों पे जाना शुरू करते हैं। तो ग्रीन स्टैंड्स में इस टाइप की चीज़ें आती हैं। जी, आपको पता है ये भी गलत है, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है कि इसको इस तरह से जस्टिफाई करना कि चलो एटलीस्ट मैं शराब तो नहीं पी रहा ना, तो बाकी चीज़ें मैंने नहीं करनी। ये चीज़ भी गलत होती है। ये तो डायरेक्ट हेड हमने जंप लगा दी ना रेड स्टैंड्स मानने पे, लेकिन अनकरीब आ जाके खदशा ये होता है कि अगर ये बात अभी आपकी इस तरह छोटी बात नहीं मान रहे, तो एक पॉइंट आएगा कि शायद आपकी ये बड़ी बात भी ना माने, अपनी मनमानी करने की तरफ जाए। आपका नींद ठीक होगी, जैसे अभी इतनी लंबी डिस्कशन हुई कि आपकी नींद ठीक हो, आपकी वॉक हो, आपकी डाइट ठीक हो, तो ये सारी चीज़ें ही इंश्योर करती हैं कि आपकी रिकवरी अच्छी चले आगे चल के। लेकिन हसन साहब, कुछ चीज़ें हैं जो हमने किसी की माननी भी होती हैं, कुछ चीज़ें हमने अपनी भी मानी। क्योंकि देखिए, जब आपकी मर्ज़ी अपने ख़िलाफ़ ही चल रही हो और उसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हो, तो क्या आप वो चीज़ करते रहेंगे? और इतनी ज़्यादा माइंड की पावर है कि इफ़ यू पुट योर सेल्फ टू डू समथिंग तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे ना हसन साहब के आई एम ए रिकवरिंग एडिक्ट, अब मेरे से चीज़ें नहीं होंगी, आई एम एट अ डिसएडवांटेज, तो दिस विल गिव राइज टू सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स। आप कहीं ना कहीं खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे होंगे ये सोच के कि अब मैं रिकवरिंग एडिक्ट हूँ तो मैं एक डिसएडवांटेज में हूँ। लेकिन इस चीज़ को हमने लेके चलना है कि रिकवरिंग एडिक्ट तो मैं हूँ, एडिक्शन का बैटल जो है उससे मैं बाहर निकला हूँ एंड आई वॉन्ट इट। अगर 10 ईयर्स की सोब्राइटी 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ अगर है तो 10 ईयर्स की सोब्राइटी है, सो आई वॉन्ट दैट बैटल। और लेकिन साथ ही साथ डोंट लेट दिस क्लाउड योर जजमेंट के अब 10 साल हो गए हैं सोब्राइटी के तो अब एवरीथिंग्स परफेक्ट।
अब तो मैं नशों के बिल्कुल करीब जाऊंगा ही नहीं, नशे मेरे सामने भी आ जाएं तो आई वोंट डू दैम। जैसे बात हुई कि वो सर्किट अभी भी अवेलेबल है, हमारे जेन में ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ अस। और डिजीज़ कॉन्सेप्ट ये कहता है ना कि यू आर इन रिकवरी फॉर लाइफ, जो आपकी एडिक्शन है वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी चलेगी, तो वो सर्किट तो अवेलेबल है। और अगर वो किसी पॉइंट पे भी ट्रिगर हो गया जहाँ पे आप वल्नरेबल फील कर रहे हैं, तो उससे सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी ना, वो सेम पैटर्न्स वापस आ जाएंगे। तो कुछ SOPs होते हैं, देखें इलाज के डिफरेंट SOPs होते हैं। अभी जैसे कोविड आया तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अब हमें वैक्सीन लगी हैं, बूस्टर लग गए, तो अब हम जो है बिल्कुल भी हमें कोरोना नहीं हो सकता। उसके बावजूद लोगों को कोविड हुआ है, जिनको बूस्टर्स भी लग चुके हैं उनको भी कोविड हुआ है। वाई? जस्ट बिकॉज उन्होंने ये समझा कि अब ज़रूरत नहीं एहतियात करने की, तो मास्क नहीं पहनते, पार्टीज़ में जाते हैं, गैदरिंग्स में जाते हैं। तो जिस चीज़ के SOPs अगर सेट हैं बड़े अरसे से, तो अगर हम उनको उसी तरीके से फॉलो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी सही राह पे चलेगी, सही रास्ते पे चलेगी। लेकिन अगर हम बीच में अपना कोई रूल बीच में ले आए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो प्रॉब्लम्स हम रेडी नहीं होंगे फेस करने की, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स हमें पहले फेस नहीं की होंगी इस पॉइंट पे। तो इस वजह से स्टैंड्स जो हैं वो एक कह लेंगे सजेशन कह लें, या एक तरीका है, रास्ता है कि इसको फॉलो करते करते आप अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इतने अरसे से हम अपनी मनवाते आ रहे होते हैं, तो हमने किसी की बात मानी नहीं होती, तो दूसरों की बात मानना हमें ज़रा मुश्किल लग रहा होता है। कि जब हमें ये कहा जाता है कि फ़ोन आपने इस्तेमाल नहीं करना, तो फ़ोन से हमारा बड़ा लगाव होता है। तो ये सोच के कि अब 3 महीने फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना, अब फैमिली के डिस्क्रेशन पे वो कब हमें फ़ोन वापस करें या क्या, इस टाइप की चीज़ें, तो उसकी वजह से फिर कहीं ना कहीं हम अपनी रिकवरी को भी नहीं चलने देते, और उसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स को लाइक वी गिव राइज टू प्रॉब्लम्स, मोर प्रॉब्लम्स। तो अगर ये सब सोच लें कि ये हमारी बेहतरी के लिए ही हो रहा है, तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन वालिदैन के लिए ये चीज़ है कि डायरेक्टली आप उनसे ये नहीं मनवा सकते कि आपने नशे नहीं करने, अब अपनी पूरी ज़िंदगी जो है नशे नहीं करने। स्टार्टिंग आपने छोटी छोटी चीज़ों से लेनी है, छोटी बातों से मनवाते मनवाते आपने बड़ी बातों पे जाना है। एकदम से अगर आप जंप लगा देंगे फर्स्ट चीज़ पे कि सबसे मेजर जो चीज़ है, तो उसकी वजह से क्राइसिस बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, शदीद क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। तो देखें अगर वो इतनी बात को जो हमारे लिए छोटी है वो उनके लिए बहुत बड़ी है, तो नशे छोड़ना तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है ना, तो वो कैसे माने जब वो अभी इसी चीज़ पे नहीं आ रहे कि जी हमने फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना, हमने फ़ोन इस्तेमाल करना है। और जज्बातियों के जो स्टैंड्स लगाते हैं उसके लिए हम कभी रेडी नहीं होते कि जो उसके आगे रिएक्शन आएगा, जो हम जज्बाती होकर कोई एक एक्शन लेते हैं तो उसका जो रिएक्शन आएगा उसके लिए हम कभी रेडी नहीं होते। तो इस वजह से बहुत जल्दी हम उस डिसीजन को वापस भी ले लेते हैं। तो स्टैंड लगाते वक्त इस चीज़ को सोचना, ज़हन में रखना होता है कि हमने अपने जज्बात, टफ लव भी यही कहते हैं कि आपने अपने जज्बात और जो आपका गोल है उनको सेपरेट लेके चलना है। जब उनका मेल जो यानी कि बीच में इंटरेक्शन हुआ या आपस में कुछ हुआ, गड़बड़ हुआ, तो उसकी वजह से आप जो सही डिसीजन लेना चाहिए बच्चे के लिए वो आप नहीं ले सकते। तो इस वजह से जब आप स्टैंड ले रहे हैं, तो जहाँ पे जैसे कि लिखा है कि स्टैंड जब आपने ले लिए तो उस पर डट जाएं। उससे बहरान तो क्रिएट होगा, कोई रिएक्शन तो आएगा, लेकिन जब आपको पता होगा कि ये रिएक्शन आना है और इस रिएक्शन का हम पहले से एक कोई प्रोएक्टिवली सोच के रखेंगे कि अगर हम इस पे ये स्टैंड लगाते हैं तो आगे से इसने ये कहना है, तो हमें पता होगा हमने कहना क्या है वापस उसको। लेकिन अगर हम ऐसे ही जज्बाती हो के एक स्टैंड लगा दें और हमने ये ना सोचा हो कि इसका आगे रिएक्शन भी आएगा, और जब वो रिएक्शन आता है तो फिर हमसे वो कंट्रोल नहीं होता। और जब हम और स्टैंड जो है ऐसे नहीं है कि हर दफ़ा ही कोई आपने बहुत बड़ा स्टैंड लगा देना है, क्योंकि जब आप हर दफ़ा कोई बड़ा स्टैंड लगाएंगे तो उसकी वजह से शदीद क्राइसिस क्रिएट होंगे। तो ऐसा है कि एक मिक्स रखना है और आप स्टैंड की नौइयत को बदल भी सकते हैं। यानी कि अगर आपके करीब कोई चीज़ येलो स्टैंड है या रेड स्टैंड है, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब इसको येलो में लेके आ सकते हैं तो आप ये कर भी सकते हैं।
नाली के नीचे बंधा दिया आपके बच्चे, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।